हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सभी के क्या हाल है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं ना बच्चों, जो मुझे चाहिए कि लोगों को पता हो, उससे लोग कुछ सीखें, उससे लोग कुछ समझे और अपनी लाइफ में अप्लाई करें। एक टाइम था बच्चों जब मैं अपनी बात खुल के बोल नहीं पाता था, डिस्कस नहीं कर पाता था। जो मुझे फील हो रहा है वो मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता था। मैं ये नहीं कहूंगा कि आज मैंने कंप्लीटली उस चीज को कॉन्कर कर लिया है, लेकिन एक इंप्रूवमेंट मैंने मेरी लाइफ में देखी है। वो चीज जो मैंने देखी है वो मैं चाहूंगा कि आप सभी से मैं शेयर करूं। अगर आप एक शाय इंसान हो, आप इंट्रोवर्ट हो, आप आपकी बात खुल के बता नहीं सकते लोगों को, तो ये वीडियो बच्चों आपके लिए है। उन सभी लोगों के लिए है जो खुल के अपनी बातें एक्सप्रेस नहीं कर पाते, खुल के अपनी बातों को बता नहीं पाते, है ना। पहले तो बच्चों आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट, ये सब टर्म्स जो लोगों ने असाइन करके रखा है ना, आपको समझना पड़ेगा ये सब सिचुएशन बेस्ड है ना। बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ बहुत शाई फील करता है ना, बहुत बच्चे इंट्रोवर्ट भी होता है, एक्सट्रोवर्ट भी होता है, किधर एक बीच के सीट में भी होता है। तो पहले आपको समझनी पड़ेगी बच्चों, ये सब सिचुएशन डिपेंडेंट है। कहने का मतलब क्या है मेरा, अब हर सिचुएशन में शाय नहीं होता है, अब हर सिचुएशन में एक्सट्रोवर्ट नहीं होता है, अब हर सिचुएशन में इंट्रोवर्ट नहीं होता। इसका मतलब क्या है, शाय इंसान मतलब क्या है। एक शाय इंसान क्या कौन होता है, जो बात करना चाहता है लेकिन वो शाय फील कर रहा है अपनी बात बताने के लिए, बोलने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए। इंट्रोवर्ट एक ऐसा पर्सन हो सकता है बच्चों जो सिलेक्टिव है, वो अपने में खुश है, अपने सर्कल में खुश है। और एक्सट्रोवर्ट ऐसा इंसान है जो खुल के अपनी बात बोल सकता है, अपनी बात पेश कर सकता है, लेकिन आइडियलिटी किधर नहीं होती, कोई भी चीज 100% ट्रू नहीं होती। एक शाय इंसान हर जगह शाय नहीं होता। जैसे आप आपकी मम्मी से बात कर रहे हो, क्या आप शाय हो? मम्मी आज मैं 2 रोटी खाऊंगा, मम्मी को मैं 3 रोटी के लिए बोलूंगा तो कैसे चलेगा, मम्मी मुझे जज करेगी, तो ऐसा नहीं होता ना। आपका बेस्ट फ्रेंड, क्या आप उसके सामने शाई हो? नहीं हो। मैं एक इंट्रोवर्ट इंसान से पूछता हूं, मैं एक शाय इंसान से पूछता हूं, इज इट सिचुएशनल और नॉट। आप हर सिचुएशन में शाई नहीं रह सकते। ऑब्वियसली देयर आर सिचुएशंस जहां पर आप एकदम शाई हो, है ना। आप पानी पूरी वाले अंकल को एक्स्ट्रा पूरी के लिए नहीं मांग सकते, है ना, जो मसाला पूरी होती है। आप अगर सब्जी लेने गए हो तो कड़ी पत्ता नहीं मांग सकते। अगर अगर आपको शर्म आ रही है उस सब में भी, है ना, जो एक टाइम पे मुझे भी आती थी बच्चों। मैं कुछ भी एक्स्ट्रा फेवर या एक्स्ट्रा चीज मांग नहीं पाता था, अपनी बातें रख नहीं पाता था, एक्सप्रेस नहीं कर पाता था। और वो क्यों होता है बच्चों, पहले तो उसको हम समझेंगे, और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं उसको हम समझेंगे बच्चों। पहले तो बच्चों सबसे बड़ी चीज जो हमारे अंदर फियर डेवलप होता है, और वो फियर क्यों डेवलप होता है। बचपन से आपने देखा होगा आपके स्कूल में कुछ बच्चे कंपटीशन में बहुत आगे रहते हैं, तो वो मस्त एकदम बोलते हैं, लोग उनकी तारीफ करते हैं, टीचर्स उनकी तारीफ करते हैं, और आप हमेशा सोचते हो मैं ऐसा क्यों, मैं क्यों पार्टिसिपेट नहीं करता, मैं क्यों किसी चीज में आगे नहीं बढ़ता। और आपने देखा होगा जो लोग आगे बढ़ते हैं ना, फिर वो और आगे बढ़ते रहते हैं क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस मिलता रहता है। और किधर गए फिर शाइनेस, उनकी नहीं रहती। तो बचपन से पहले तो बच्चों स्कूल लेवल तक ही, घर के लेवल तक ही जो कंपैरिजन होता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी जो स्पेसिफिकली बहन है वो काफी चीजों में बहुत अच्छी है, राइट, है ना। तो बचपन से ही शी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कुछ कुछ चीजों को लेकर के, है ना। बी इट डांसिंग, बी इट टॉकिंग, बी इट एक्सप्रेसिंग, उनमें वो काफी अच्छी थी। क्यों थी? क्योंकि बचपन से ही वो चीज करती थी, लोगों ने उसको एंकरेज किया, सपोर्ट किया, और उस तरह से धीरे 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 कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। बचपन से मैंने कभी कोई इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया, कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, कभी मुझे कोई पढ़ाई को छोड़ के कोई मुझे इवेंट्स में पूछता भी नहीं था कोई, है ना। और मेरे स्कूल में जो बाकी लोग थे, कुछ कुछ लोग हर इवेंट में जाते थे, हर कंपटीशन में जाते थे, हर चीजों में बहुत आगे रहते थे। ऑब्वियसली मैं उनसे जेलस तो नहीं था, लेकिन यह था कि मैं ऐसा क्यों नहीं हूं, मेरे में ऐसा क्या है। तो मैं धीरे धीरे डिमोटिवेट होने लगा, और कम बोलने लगा, सीरियस होने लगा, अपनी बातें अपने तक ही रखता था। धीरे 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 लाइफ में सिचुएशन समझी कि मेरी लाइफ का कंट्रोल मुझे खुद लेना है। तो पहले तो आपको इसे समझ में आना चाहिए, ये जो सराउंडिंग है, ये जो फियर है, वो आपको रोक रहा है। इसको ओवरकम करने के बच्चों कुछ तरीके जो मैंने यूज किए मेरी लाइफ में, मैं आपको बोलूंगा।
पहली चीज तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत स्ट्रांगली बोलूंगा। ये कोई आस्था चैनल नहीं है कि मैं आपको कुछ ज्ञान दूंगा और आपको सुनना है, आपको मजा आ जाएगा, नहीं बच्चों। इस पे प्रैक्टिकली आप क्या कर सकते हो जो मैंने किया, जिससे मैं खुल के बोल सकता हूं, खुल के एक्सप्रेस कर सकता हूं, मैं बात कर सकता हूं, लोगों के सामने जा सकता हूं, उनसे कुछ बात कर सकता हूं बच्चों, है ना। तो इसका मैंने एक सोल्यूशन क्या निकाला बच्चों, जो मुझे लगता है कि आपके लिए भी एप्लीकेबल होगा। मैं ना बच्चों को एक चीज बोलता हूं, द बेस्ट वे टू इंप्रूव एनीथिंग इज बाय प्रैक्टिसिंग। अगर आपको लगता है कि आप इन लोगों के सामने शाय हो, स्कूल की टीचर हो गई, स्कूल के फ्रेंड्स हो गए, आपके कुछ करीबी लोग हो गए, तो प्रैक्टिस टॉकिंग टू पीपल हुम यू डोंट नो। अगर आपने कुछ अच्छा देखा तो लोगों को कॉम्प्लीमेंट करो, अच्छा बोलो उनको, हर किसी को कॉम्प्लीमेंट अच्छा लगता है। रैंडमली मैंने भी ये किया बच्चों, कभी कभी मुझे पता नहीं चलता था मैं किससे बात करूं, शाई फील होता था, एक्सप्रेस नहीं कर पाता था, तो मैं रैंडम लोगों को कॉम्प्लीमेंट देता था, और वो जो रिएक्शन जो वो देते थे उससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा धीरे 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 धीरे। इस तरह से बच्चों धीरे 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 मैं ओपन अप होने लगा अनजान लोगों के सामने, उससे मुझे कॉन्फिडेंस आया। फिर धीरे 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 मेरे जो नोन लोग हैं उनसे मैं बात करने लगा, उनको कॉम्प्लीमेंट देने लगा, उनको एक्सप्रेस करने लगा, और धीरे 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 मुझे रियलाइज हुआ बच्चों, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, इट्स अबाउट, बोलते हैं ना, कमिंग आउट ऑफ योर जोन, कमिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, है ना। फिर धीरे धीरे मैंने रियलाइज किया कि एक्चुअली इट्स नॉट बिग डील, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है लोगों के सामने ओपन अप करना। बहुत सारे लड़कियों के सामने बात नहीं कर पाते हैं, उनको लगता है कि कुछ बात कर लेंगे कुछ हो जाएगा। बच्चों यही तो बात है, जस्ट ट्राई इट वंस, बात करके देखो एक बार, रैंडमली एक बार किसी को कॉम्प्लीमेंट करके देखो, रैंडमली अपने आप को एक्सप्रेस करके देखो, यू विल रियलाइज इट वॉज नॉट अ बिग डील, कोई बड़ी बात थी नहीं, वो हमारे दिमाग में ही थी जो भी था। सो ये चीज मैंने अप्लाई की बच्चों, ये चीज डेफिनेटली अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको हेल्प करेगी। अब वो करना क्या है, पहले तो आपको एक चीज समझनी है, इट्स नॉट अ बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं है ना। आपकी जो हैबिट आपने इतने सालों से रखी है तो वो एक झटके में तो छूटेगी नहीं, है ना, एक दिन में तो छूटेगी नहीं, एक महीने में तो छूटेगी नहीं। यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग इट, यू हैव टू कीप टॉकिंग टू पीपल, यू हैव टू कीप कॉम्प्लीमेंटिंग देम, यू हैव टू कीप योर पॉइंट्स अप। एंड ये इतना आसान नहीं जितना मैं बोल रहा हूं बच्चों, इट विल रिक्वायर अ बिट ऑफ योर एफर्ट्स, बट इवेंचुअली विल रियलाइज यू आर नॉट अ शाई पर्सन एनीमोर, है ना। जब टीचर आपको बोलती है कि इसका आंसर मुझे बताओ तो बताया करो, गलत तो गलत। जब कोई फ्रेंड बोल रहा है कि मुझे बताओ, ये मुझे सिखाओ, तो बताया करो, रुको मत। जब कोई इंसान डायरेक्शन, जब दो लोग चल रहे हो रास्ते पे और आपको कोई तीसरा के कोई पूछे कि रास्ता किधर से किधर है, क्या है, तो आप आगे आओ और आप बताओ रास्ता किधर से किधर तक है। जब किधर ऑर्डर कर रहे हो होटल में तो आप फोन लो और आप बात करो। इस तरह से छोटी छोटी चीजें करके, मैं ना बच्चों एक चीज में बहुत स्ट्रांगली मानता हूं, 1% इंप्रूवमेंट। आप हर एक स्पेयर ऑफ के लाइफ में सिर्फ 1% तरक्की करो, 1% इंप्रूवमेंट करो, आपको रियलाइज होगा उसका जो आउटकम है वो बहुत बड़ा है। छोटी छोटी चीजें बच्चों, छोटी छोटी चीजें। अगर घर पे कोई ऑर्डर देने आया है तो ऑर्डर आप किसी और को मत बोलो कि तू दे दे, आप जाओ उनसे बात करो, उनको थैंक यू बोलो, उनको पूछो आपको पानी चाहिए कि नहीं चाहिए। इस तरह से धीरे 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 आपको रियलाइज होगा कि आप शाय पर्सन हो ही नहीं। ये तो एक स्टेट था, सिचुएशंस थी जो बचपन से क्रिएट हो रखी थी, ड्यू टू कॉम्पिटिशन, ड्यू टू एनवायरमेंट, ड्यू टू फियर, ड्यू टू फैमिली, ड्यू टू प्रेशर। इतनी सी बात है बच्चों, it's not difficult, I'm repeating, it's not difficult, not difficult, not difficult, but it's not easy, right? It's not easy also, it's not difficult also, it's something in between and something you have to do it by yourself. बहुत सारी जंग खुद से लड़ी जाती है बच्चों, और ये एक जंग है अपने आप को एक्सप्रेस कर पाना। और यही तो है बच्चों, एक्सप्रेशन लीड्स टू कॉन्वर्सेशन, कॉन्वर्सेशन लीड्स टू रिलेशनशिप्स, एंड रिलेशनशिप लीड्स टू वैल्यूज इन लाइफ, है ना। तो यही है बच्चों, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच बच्चों।